हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय। हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। 3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, हमको साइन सेक और टैन का वैल्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। करेक्ट। देखो, आपको 3 आइडेंटिटी याद रखनी है। आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। करेक्ट। आपको साइन ए बताना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कैसे निकालेंगे? साइन का होता है रिलेशन कॉजेक के साथ, ऑपोजिट होता है 1 अपॉन कॉजेक के। कोजेक का रिलेशन होता है कॉट के साथ। हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं नंबर दे दूं इसको 1, 2 और 3, तो हम थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं इज इक्वल टू कोजेक स्क्वायर ए। यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसका, किसका वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हम कोजेक ए का वैल्यू निकालेंगे और 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन कोजेक ए में पुट कर देंगे। ठीक है। देखिए, कोजेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉजेक ए था, अंडर रूट 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। साइन ए लिख दिया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब क्या बोला है आपको, सेक ए बोला है, तो मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ, वैसे दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सेक ए बताना है। सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है। और 1 अपॉन कॉस ए निकालने के लिए देखिए, अब हमको साइन ए और कॉस में रिलेशन पता है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उस साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड मतलब राइट हैंड साइड जाएगा साइन स्क्वायर है, तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, है ना। देन कॉस ए होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी हमने साइन ए निकाला है, अगर मैं उस साइन ए का वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो क्या मुझे कॉस ए पता नहीं लग जाएगा? और अगर मुझे कॉस ए पता लग जाएगा तो मुझे सेक ए पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है रिलेशन कैसे हम लिंक कर रहे हैं चीज़ों को। साइन ए का वैल्यू क्या निकाला था, साइन ए का निकाला था हमने 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। करेक्ट। 1 माइनस 1 अपॉन, अब देखो रूट रूट है और स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। करेक्ट। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 होल अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। -1 से +1 बच जाएगा, क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए, ये स्क्वायर है, ये रूट है, तो कॉट ए बाहर आ जाएगा, खाली बचेगा, और अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, समझ में आया। सो ये हमारा कॉस ए का वैल्यू चलता आ रहा है ऊपर से, कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए।
सो कॉस ए का वैल्यू ये आ रहा है कॉट ए अपॉन में अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ, बट ऑपोजिट है। सो ये कैसे आएगा, कॉट ए नीचे, ऊपर आएगा अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो आ गया ना सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए होल अपॉन में कॉट ए। इसको भी मैं रेड से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ओके, अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड है टैन ए। ठीक है, देखिए टैन ए निकालने के लिए आप कैसे भी कर सकते हैं। मीन्स हमारे ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी सेकंड के बारे में बात करेंगे और सेकंड से हम टैन ए निकालेंगे। तो देखिए क्या था प्रॉपर्टी, वन प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन, टैन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। सो अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अभी हमने सेक ए का वैल्यू निकाला, उसका स्क्वायर करके माइनस वन कर देंगे तो हमें टैन ए का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा आइडेंटिटी वाला पार्ट था, है ना। इसको मैं ब्रैकेट कर दूँ। अब क्या था वैल्यू, इसका वैल्यू था अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन में कॉट ए का होल स्क्वायर माइनस वन। समझ में आया। रूट, अब देखो अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे क्या आएगा कॉट ए का कॉट स्क्वायर ए माइनस ऑफ वन। अब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन में कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ठीक है सर। अब देखिए क्या बचेगा नीचे, वन अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, रूट है, रूट से बाहर आएगा वन अपॉन में कॉट ए आएगा, और ये ऊपर से क्या चला आ रहा है सारा, टैन ए चला हुआ आ रहा है टैन ए चला हुआ। सो ये हमारे पास टैन ए का वैल्यू है। ठीक है ना। सो ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर टू भी कर ही लेते हैं इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट कर लेते हैं, है ना। थोड़ा एक पेज ऐड कर लेता हूँ मैं इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है आपसे राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने हैं। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कॉट ए के टर्म्स में लिखे थे, यहाँ पे हमको सेक ए की टर्म्स में लिखने हैं। करेक्ट। तो देखिए जैसे कि साइन ए है ना। अब देखिए आइडेंटिटीज मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप आइडेंटिटीज को याद ज़रूर कर लें, क्योंकि वो याद ही करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन। सेकेंड है वन प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और थर्ड वन है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। समझ में आ गया आपको। अब देखिए कैसे बनाएंगे। साइन ए निकालना है। क्या मैं प्रॉपर्टी वन यूज़ कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। यहाँ से मैं साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट आएगा, ये साइन ए का वैल्यू आएगा। अब हमको सेक ए की टर्म्स में लिखना है। कैसे लिखना है, सेक ए की टर्म्स में कॉस
cos a इज इक्वल्स टू 1/sec a होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस 1/sec² a। एलसीएम लेंगे आप, क्या आएगा sec² a माइनस 1 होल अपॉन में sec² a। ठीक है, ऊपर कुछ भी बाहर नहीं आएगा, नीचे sec² a है और रूट है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली sec a। तो ये हमारा किसका वैल्यू चला हुआ आ रहा था, साइन a का वैल्यू चला आ रहा था। ओके, तो साइन a का वैल्यू हमारे पास ये आएगा, जिसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, साइन a आ गया। देखो cos a भी यही आ गया, इसको भी मैं मार्क, cos a का तो यही रहेगा, साइन cos आ गया अपने पास। अब हम tan निकाल लेते हैं, है ना। tan a को लिखता हूँ मैं साइन a बाय cos a। ठीक है, साइन a मैंने अभी भी निकाला है अंडर रूट sec² a माइनस 1 होल अपॉन में sec a इंटू में cos a का आता है sec a। sec a से sec a मर जाएगा, tan a का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ sec² a माइनस ऑफ 1। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास साइन cos tan आ गया है, कोसेक भी निकाल लेते हैं यहाँ से। कोसेक a होता है 1/sin a। ठीक है, इसको ऑपोजिट कर देंगे, sec a अंडर रूट sec² a माइनस 1। ठीक है, तो कोसेक a इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ sec a होल अपॉन में अंडर रूट sec² a माइनस ऑफ 1। ठीक है, कोसेक आ गया। cot a भी निकाल लेते हैं, cot a होता है 1 अपॉन में tan a 1 अपॉन अंडर रूट sec² a माइनस 1। ठीक है, सो cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट sec² a माइनस 1। और sec a तो sec a की टर्म्स में sec a ही रहेगा, कुछ भी होगा नहीं। तो इसके लिए ये 5 6 में निकालने थे। ठीक है, 6 तो रेशियोज होते हैं। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है। थोड़ा और अच्छे से लिख दूँ इसको, ये लो हैप्पी, थोड़ा और लिख देता हूँ। ठीक, सो ये हमने कर लिया एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हालांकि मैंने बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे सब कुछ लिख लिख के समझाया है, आपको दिक्कत कहीं आनी नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत आई तो आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो मैं भी अभी लर्निंग फेज में हूँ। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे हम प्रूफ करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।